मियां बीवी जिंदगी की गाड़ी के दुपहिए हैं और मिलकर दुख सुख में साथ चलते हैं। मगर बाज़ औक़ात ये साथ बोझ बन जाता है और जल्दबाजी में कोई फ़र्क ऐसा फैसला कर बैठता है जो न सिर्फ मियां और बीवी बल्कि आइंदा नस्ल की ज़िंदगी को भी मुतासिर करता है। ये भी ऐसी ही एक खातून की सच्ची कहानी है जो शोहर से इख्तलाफान के बावजूद उससे अलग होने का फैसला कर चुकी थी। हाश ये ली बीबी यहाँ अपने दस्तखत कर दी। वकील ने एक खाने की तरफ इशारा करते हुए उसके सामने फिल्म और जिला के पेपर्स रख दिए। उसने आंखें उठाकर वकील की तरफ देखा और फिर गोद में रखे हाथों के नाखून खर्चने लगी जो कि उसके अंदर इज़्तिरारी कैफियत की अलामत थी। उसकी ये कैफियत देखकर साफ जाहिर था कि वो फैसला कर लेने के बावजूद भी ज़हनी तौर पर परेशान है। आप जब तक उस पेपर पर दस्तखत करें तब तक मैं अपने स्टंट को एक केस समझाऊं। वकील ये कहता हवा कमरे से जाने लगा, फिर रुक कर बोला, आप बेफिक्र रहें, इंशाअल्लाह पहली पेशी पर ही फैसला आपके हक में हो जाएगा। ये कहते हुए वो ऑफिस से बाहर निकल गया और वो ये सोचने लगी कि क्या फैसला उसके हक में होगा या उसके खिलाफ। वो केस तो शायद जीत जाएगी मगर अपना सब कुछ हार भी तो देगी। 3 लफ्ज़ों की सूरत ये हार क्या असर दिखाती है, वो अच्छी तरह जानती थी। वो तो उस तरह की हार की चश्म दीद गवाह थी, बल्कि उससे सबसे ज्यादा मुतासर तो वही हुई थी। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ 3 बार दोहराए जाने वाले उन लफ्ज़ों ने उससे क्या कुछ छीन लिया था। उस वक्त उसका नन्हा साजन उन लफ्ज़ों की हकीकत समझने से कासिर था। उसे तो बस इतना याद था, उसके बाद उसकी मां से लेकर उस की नानी के घर आ गई थी, जहां कई दिन तक सोग मनाया गया था। वो अपने नन्हे मने हाथों से मुंह के आंसू साफ करती एक ही सवाल दोहराती थी, अम्मा हम घर कब जाएंगे, बाबा कहाँ हैं? और उसकी मुंह कर खत आवाज में कहती, मर गया है तेरा बाबा, और वो सहम सी जाते। फिर हालात से उसने जैसे समझौता कर लिया था, उससे अपनी मुंह के आंसू न देखे जाते। उसके नन्हे जहन ने एक ही फैसला किया कि उसके बाबा जालिम हैं, उसकी मां इन्हीं की वजह से रो रही है। इसे बाप से नफरत हो गई। वो स्कूल जाने लगी, इसे सब अच्छा लगने लगा। हालात के थपेड़ों ने इसे नन्ही उम्र में समझदार बना दिया था। एक रोज वह स्कूल से घर आई तो सब उसके मंतजर थे। कुछ अजनबी लोग नानी के घर बैठे थे। ये लो, आ गई जाहदा की बेटी। नानी ने उसे उन लोगों के सामने किया तो वो पीछे हटने लगी। सलाम करो बेटी, नानी ने हुक्म दिया और जवाब में उसने अपने नन्हे मने हाथ उन लोगों के सामने कर दिए। उन लोगों ने उसके सर पर हाथ फेरा और कुछ रुपए उसकी हथेली पर रख दिए। जाओ खेलो शाबाश, नानी के ये कहते ही वो मुंह की तरफ भागी। उस रात उसकी मां ने जब उसको अपने सामने लटाया तो मां के कपड़ों से उठने वाली परफ्यूम की खुशबू उसे चुभने लगी। मां ने इसे कहा, हरमत, आपको पता है नाका हम आपके बाबा के यहाँ नहीं रह सकते। उस घर में एक और औरत आ गई है। और वो बस मुंह को देखे गई। मां फिर कहने लगी, बेटा आपने अब यही नानों के साथ रहना है, क्योंकि आपकी अम्मी यहाँ भी नहीं रह सकती। और वो बस ये सोच रही थी कि उसकी मां यहाँ अपनी मां के साथ क्यों नहीं रह सकती। उसके बाप के घर आने वाली दूसरी औरत कौन है? वो वहाँ क्यों आई जबकि वो खुद बाप के घर रहती थी? उसे वहाँ से क्यों निकाला गया? अम्मा आप कहाँ जा रही हैं? उसके मासूम लहजे ने मां की आंखों में भी आंसू भर दिए। एक और घर, बस वो उससे ज्यादा कुछ न सोच सकी। उस रात वो अपनी मां से यूं लिपट कर सोई, गुया उसकी मां का ये सेना उसे फिर कभी नसीब न होगा। मेरी गुड़िया है, मुझे दो। उसकी मामूजाद बहन ने उस से गुड़िया छीन ली और उसे पीछे गिरा दिया। वो रोने लगी और नानी के पास चली गई। जब कर जा, वो इसी की तू थी ना। उस ने ले ली। चल मैं तुझे नई गुड़िया ला दूंगी। उसकी नानी ने उसे बहलाना चाहा। नहीं मुझे अभी चाहिए। वो जोर जोर से रोने लगी। चुप कर, नहीं चाहिए तो जा अपने बाप से कहला दे तुझे नई गुड़िया। अभी चाहिए, चल हट। नानी उसे
परे धुकीलते हुए उठ गई और वो रोती सिसकती सबकी नजरों से ओझल हो गई। एक कोने में खड़ी कितनी देर रोती रही। फिर न तो उसने घड़ियां मांगी न जिद की। किसी ने दिया तो खा लिया, पहनाया तो पहन लिया। उसने माँ बाप दोनों से मिलना छोड़ दिया। दिन महीने और महीने साल बनते गए और फिर वो नानी के घर को भी छोड़ आई। कितना दुख था उसके अंदर, कितना चाहा था उसने कि बाप का शफकत भरा हाथ उसके सर पर होता। वो उसके कुशादा सीने से लगकर अपना सारा दुख भूल जाते। कितनी जरूरत थी उसको मां की दम की। उसके कंधे पर सर रखे उससे दूर होने पर वो फोट फोट कर रोना चाहती थी मगर न रो सकी। बिल्कुल स्पॉट चेहरा लिए वो एक और दहलीज पर आ रुकी। उस वक्त जब उसकी जिंदगी में भी ऐसा ही मोड़ आ पहुंचा था कि अपनी जिंदगी का साथी ही सबसे बड़ा मुखालिफ नजर आ रहा था। माजी के तमाम वाकयात उसकी नजरों के सामने की तरह चल रहे थे। उस वक्त वकील के दफ्तर में वो एक बेजान जिस्म की मानद कुर्सी पर बैठी थी। आंसू तो उतर से उसकी आंखों से रवां थे। 4 हरूफ पर मुश्तमिल लफ्ज तलाक बिलाशुबह एक जायज़ अमर मगर अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा फाल है। ये एक लफ्ज नहीं बल्कि वो सज़ा है जो ना सिर्फ 2 लोगों को एक दूसरे से अलग करती है बल्कि उस आग में इन 2 लोगों से मनसुख कई दूसरे अफराद भी जलकर राख हो जाते हैं। वो उस आग में जल चुकी थी। उसे उसकी तपिश का बखूबी अंदाजा था। कैसे हर कदम पर बूंद बूंद खुशियों की बरसात को तरसी थी। आपने दस्तखत कर दिए। वकील साहब वापस ऑफिस में आ गए। वो सिर्फ 5 मिनट के लिए गए थे मगर उन 5 मिनट में उस ने अपना माजी और अपना मुस्तकबिल अपनी बेटी की शक्ल में देख लिया। उसलिए उसने फैसला कर लिया। एक और हरमत को कोने खदरों में मुंह छपा कर रोने से बचाने का फैसला कि यही मां की अजमत है। बीबी दस्तखत करें, वकील ने उसे दोबारा कहा। अम्मा घर चली, उसके घटने से लगी बच्ची कह रही थी। हम बेटा चलो, वो ये कहते हुए उठ खड़ी हुई। अरे आप मुकदमा नहीं दायर कर रहे? वकील ने हैरान होकर उससे पूछा। कैसा मुकदमा वकील साहब? फैसला तो हो चुका। मैं हारना नहीं चाहती और मेरी जीत मेरे शोहर के साथ रहने में है। मज़ीद ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।